हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्ट्रैटेजी को समझने या पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि मार्केट का जो बेसिक्स है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो पहले हम समझें। क्योंकि जब तक हम कोर कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तब तक क्या होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी जो भी हम पढ़ रहे होते हैं वो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार इस ब्रेकआउट पर क्यों हम ट्रेड लें, इस रिटेस्ट पे हम क्यों ट्रेड लें। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर से मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो बहुत सारी वीडियोस देखकर, बहुत सारे बुक्स पढ़कर आए हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो नहीं है। वो ट्रेड तो ले लेते हैं ब्रेकआउट पर, वो ब्रेकआउट को बखूबी पहचानते भी हैं, रिटेस्ट को भी पहचानते हैं, बट वो समझ नहीं पाते कि आखिरकार हम क्यों ब्रेकआउट पे ट्रेड लें, क्यों लेना चाहिए, रिटेस्ट पे हम क्यों ट्रेड लें, क्यों लेना चाहिए। वो लॉजिक क्लियर नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। बस क्या है, किसी वीडियो में देख लिया कि रिटेस्ट पे बाई करना चाहिए या रिटेस्ट पे सेल करना चाहिए या ब्रेकआउट पे बाई करना चाहिए या ब्रेकडाउन पे सेल करना चाहिए, और बस बेस्ड ऑन वो वीडियो या उस बुक के जरिए वो बाई सेल कर रहे हैं। बट वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ना रह पाने की वजह से उस ट्रेड में वो पूरे कन्विक्शन के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ बने नहीं रह पाते। तो मेरी कोशिश दोस्तों इस वीडियो के जरिए यही होगी कि मैं आप लोगों को पहले मार्केट का जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स है, उस पर पहले फोकस दूं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि किसी भी स्ट्रैटेजी वो जो आप इस्तेमाल करते हैं मार्केट में, उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है पहले जो बेसिक है वो समझना। जब तक हम बेसिक्स को नहीं समझेंगे, जो मार्केट का कोर है वो नहीं समझेंगे, तो हम किसी भी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल जब करेंगे तो विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, विदाउट एनी लॉजिक हम बस अप्लाई करते रहेंगे और इवेंचुअली हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी रह जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना समय जाया किए मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। और एक बात बस मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप बिजी हैं, कहीं बाहर हैं, तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक कर लें। लाइक करके आप अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए और इत्मीनान से घर पे पहुंच के आप बड़े स्क्रीन पे देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के जरिए बेसिक्स को तो क्लियर करूंगा ही करूंगा, स्ट्रैटेजी को क्लियर करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ मैं चार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया जाता है, कैसे रिटेस्ट पर ट्रेड लिया जाता है। प्लस मार्केट में एक ही नाम को कई अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है, जिससे एक बहुत कंफ्यूजन बना रहता है ट्रेडर्स के अंदर कि रिटेस्ट कहीं कहा जाता है, कहीं कुछ और कहा जाता है। उन पहलुओं पर भी बात करूंगा ताकि लाइफ टाइम कभी भी जब आप ब्रेकआउट या रिटेस्ट की बातें करें तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, कहीं पे कोई डाउट ना रह जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि मार्केट में जब हम आते हैं दोस्तों ट्रेड करने के लिए, चाहे हम बाई करने आ रहे हैं चाहे सेल करने आ रहे हैं, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, जो चार्ट रीड करता है दोस्तों उसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिस्ट। चार्ट मतलब जो प्राइस। तो एक टेक्निकल एनालिस्ट जब भी मार्केट में आता है तो सबसे बेसिक जो है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट वो ये समझता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑलवेज मार्केट एक हायर हाई हायर लो, इस तरह से ही मार्केट ऊपर जाता है। ये बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये समझ लीजिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक क्या है कि आपका स्ट्रगल ऑलवेज बना रहेगा। तो ये समझ लीजिए कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, भले हम इसे अप ट्रेंड कहते हैं, अप ट्रेंड तो दोस्तों ऐसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी अप ट्रेंड है, बट ये समझना है कि मार्केट में प्राइस कभी भी ऐसे एक सिंगल लाइन की तरह ऊपर नहीं जा रहा होता है। जब भी मार्केट जाएगा ऊपर, एक हायर हाई बनाएगा, एक हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है। अब ज़रूरी ये नहीं है कि मार्केट हमेशा नया नया हाई बनाए, बट ज़रूरी ये है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो पिछला जो स्विंग लो है वो ना तोड़े। हो सकता है मार्केट हायर हाई हायर लो बनाए, देखिए लोअर हाई हायर लो बनाए, लोअर हाई हायर लो। अब इस लोअर हाई हायर लो बनाने से एक चीज़ तो ये समझ में आ गया कि लोअर हाई बना रहा है तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर है, या थोड़ा जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। बट जब तक स्विंग लो नहीं टूटता है तब तक हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, राइट। ये हो गया अप ट्रेंड की बात। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट होता है दोस्तों तो वहां पर भी कभी मार्केट ऐसे सीधे लाइन में नहीं जाता, वहां पर भी मार्केट हमेशा एक लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ ही, ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते ही मार्केट नीचे आता है, राइट। इससे आप सहमत होंगे। तो जब भी मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है तो हमेशा समझना है कि जब तक स्विंग हाई, याद रखिएगा अप ट्रेंड में स्विंग लो था और डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई, क्योंकि स्विंग लो तो ये होता है ना। तो जब तक स्विंग हाई नहीं टूट जाता तब तक हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। ये बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है दोस्तों मार्केट का। ये अगर आपने समझ लिया तो आपने समझ लीजिए 90% काम समझ लिया, 90% मार्केट समझ लिया, ठीक है ना। सो ये हो गया डाउन ट्रेंड। तो जब आप डाउन ट्रेंड में होते हैं तो आप दो स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, और जब आप अप ट्रेंड में होते हैं तो दो स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं।
किस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अगर आप दोस्तों अप ट्रेंड में होते हैं, आप हमेशा सुनते होंगे कि अप ट्रेंड मार्केट में एक आपको ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना चाहिए, सॉरी ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना चाहिए, या तो फिर आपको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ब्रेकआउट, या फिर आपको रीटेस्ट पे ट्रेड लेना चाहिए। क्लियर? या फिर आप हमेशा सुनते होंगे कि बाई ऑन डिप करना चाहिए, अप ट्रेंड में बाई ऑन डिप करना चाहिए, है ना, कि हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, या फिर सपोर्ट पर बाई करना चाहिए, या फिर सपोर्ट पर बाई करना चाहिए, बाई एट सपोर्ट पर जो है बाई एट सपोर्ट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बाई एट सपोर्ट। ठीक है, अब ये देखिए ब्रेकआउट, रीटेस्ट, बाई ऑन डिप, बाई एट सपोर्ट, ये 4 चीज़ें लिख देने से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि आखिरकार हम किसे फॉलो करें, क्या काम करें। तो अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इसका कॉन्सेप्ट समझाया नहीं। ये सारी चीज़ें एक ही हैं दोस्तों, अगर आप ये समझ गए तो फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं एक एक करके मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए, जब अगर मार्केट ऊपर जाएगा दोस्तों, ये तो तय है कि जब मार्केट इस तरह से एक हायर हाई बनाए, एक हायर लो बनाए, और ये पिछले हाई को जब ब्रेक आउट करता है, मतलब यहाँ पर ये जो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जब मार्केट गया है, तो ये कौन लेकर गया है? बायर्स लेकर गए हैं। ये वो जगह है जहाँ से मार्केट में गिरावट आई है, तो यहाँ से प्राइस यहाँ तक नीचे लेकर कौन आए हैं? सेलर्स लेकर आए हैं। तो जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो ये प्राइस को लेकर कौन जा रहा है ऊपर? बायर्स। तो जैसे ही ये सेलर वाला एरिया जहाँ पे सेलर बैठे हैं, जैसे ही ये ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पर फ्रेश बायर और ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया, जहाँ पर सेलर बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस कटेंगे। तो यहाँ से वापस मोमेंटम इसलिए आता है क्योंकि एक तो नीचे से जहाँ पर जो मार्केट नीचे गिरा था तो बाई ऑन डिप हुआ था, इस जगह से बाइंग हुई है, मार्केट ऊपर गया है, तो एक तो बाइंग स्ट्रेंथ ऑलरेडी है। देन जो सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस कटेगा, उनका स्टॉप लॉस कटेगा। तो ज़रा सोचिए, जो सेलर्स हैं दोस्तों, वो अगर मार्केट से निकलेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? बायर्स बन जाएंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी बायर्स आएंगे, प्लस जैसे ही पिछला हाई टूटेगा यहाँ पर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि 3 तरफ से मार्केट में मोमेंटम आएगा, जिसकी वजह से मार्केट बहुत तेजी से भागता है। तो इसलिए आपको समझना है कि ब्रेकआउट पर ट्रेड क्यों करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम आता है। अब रही बात कि मार्केट में रीटेस्ट पे कहा जाता है ट्रेड करने के लिए, तो रीटेस्ट पे क्यों ट्रेड करना है ज़रा समझिए। मार्केट अगर ऊपर गया है दोस्तों, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ये ब्रेकआउट हो गया, फॉर एग्जांपल ये लेवल ब्रेकआउट हो गया, तो अब जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, अब यहीं पर है क्या समझिएगा, जब मार्केट ये नीचे आया तो इसी नीचे को लोग कहते हैं कि अप ट्रेंड में बाई ऑन डिप कीजिए, बाई ऑन डिप, हर गिरावट पे खरीदारी कीजिए। तो गिरावट पर कहाँ खरीदारी करें, इतना समझना है आपको कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और एक आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, तो सपोर्ट पर हमें बाई करना होता है, सपोर्ट पर आप बाई करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, और रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना होता है दोस्तों। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। सपोर्ट पर बाई करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, और रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए। तो ज़रा सोचिए कि इस जगह से मार्केट जब ऊपर गया, ये वो जगह है जहाँ से मार्केट में गिरावट आई, मतलब यहाँ पे सेलर बैठे थे, यहाँ से प्राइस नीचे आया, ये वो जगह है जहाँ से मार्केट में बाइंग आई, मार्केट ऊपर गया। तो जैसे ही पिछला जो सेलर्स का एरिया है उसे जब ब्रेकआउट करेगा मार्केट, तो इस जगह पर ब्रेकआउट पे बायर एंटर करेंगे, सेलर्स जो थे वो मार्केट से भाग जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? बायर बन जाएंगे। एट द सेम टाइम जो मार्केट नीचे से आ रहा है तो ये भी बाइंग मोमेंटम में है, तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा, वापस अगर इसी जगह पे आए, तो ज़रा सोचिए, जब ये प्राइस पहले ऊपर, जब यहाँ से नीचे आया था, यहाँ से ऊपर जाते वक्त ये लाइन जो है, ये पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था दोस्तों, रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर निकला। तो जब ये प्राइस ऊपर से अब नीचे आएगा तो अभी सपोर्ट होगा, तो सपोर्ट पर हमें क्या करना चाहिए? सपोर्ट पर बाई करना चाहिए। तो सपोर्ट पर ऑलवेज हमें बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। उसी सपोर्ट पर कई बार जो ट्रेडर्स होते हैं वो कहते हैं कि बाई ऑन डिप करो, कई लोग कहते हैं कि रिटेस्ट पर मैं ट्रेड लेता हूं, ठीक है, रिटेस्ट। तो रिटेस्ट का क्या मतलब हो गया? जो ब्रेकआउट हुआ उसी को वापस रिटेस्ट कर लिया, है ना। तो आपको ये रिटेस्ट को रटना नहीं है कि रिटेस्ट पे बाई करना है। क्यों बाई करेंगे? क्योंकि मार्केट सपोर्ट के पास आ गया है। तो अगर आप ये समझ गए तो फिर आपका डाउट कभी नहीं रहेगा कि हाँ सपोर्ट के पास आए, और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिएगा कि जैसे यहाँ से मार्केट में कोई भी प्राइस एक्शन बने बाइंग साइड का, तो आपको बाई करना है। क्या मतलब हो गया प्राइस एक्शन का? थोड़ा समझिए, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब दोस्तों मार्केट ये ऊपर से गिरा है, यहाँ से जब मार्केट गिरा है, तो ज़रा बताइएगा, जब मार्केट गिरता है तो क्या एक लाइन में गिरता है या फिर लोअर लो लोअर हाई बना के गिरता है दोस्तों?
लोअर लो लोअर हाई बना के गिरता है ना। तो जब ये लोअर लो लोअर हाई बना के गिरेगा तो कब बाई करना चाहिए, मैंने कब बताया है बाई करने के लिए, जब तक मार्केट, अब ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों ऐसे ही मार्केट गिरा होगा, ये समझिए, ये मार्केट गिरा होगा तो ऐसे लोअर लो लोअर हाई बना के गिरा होगा, क्लियर। तो जब ये सपोर्ट के पास है, जब तक मार्केट ये लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में है तब तक सेलिंग होती है। जब ये स्विंग हाई टूटता है तो दोस्तों बाइंग आएगी कि नहीं आएगी, आपको बाई करना चाहिए। तो सपोर्ट भी है प्लस एक प्राइस एक्शन बना, उसके बाद आपने बाई किया और फिर मार्केट यहां तक पहुंचा, क्लियर। तो इस तरह से हमें रिटेस्ट पे बाई करना चाहिए, बट ब्लाइंडली रिटेस्ट पे बाई नहीं करना है, ब्लाइंडली बाई ऑन डिप नहीं करना है, ब्लाइंडली सपोर्ट पर बाई नहीं करना है। ऑलवेज सपोर्ट पर बाई कीजिए बट एक प्राइस एक्शन बनने के बाद, क्लियर। तो ये हो गया अप ट्रेंड का। अब आती है बारी डाउन ट्रेंड की। अगर दोस्तों मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा और ये स्विंग लो तोड़ के मार्केट नीचे जाएगा, क्लियर। तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटता है दोस्तों, यहाँ पर फ्रेश सेलर्स आते हैं जो कि ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं दोस्तों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं। तो ये ब्रेकआउट पर वापस से सेलिंग आएगी, ठीक है, सेलिंग आएगी, मार्केट नीचे जाएगा। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी चलती है, सॉरी सेल ऑन राइज। तो सेल ऑन राइज का मतलब क्या है कि जैसे मार्केट में उछाल है वहां सेलिंग आएगी। अब क्यों सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों जरा समझिए कि मार्केट जब यहां से नीचे आया था फिर जब ऊपर गया तो पहले ये सपोर्ट हुआ करता था, ये लाइन ये सपोर्ट हुआ करता था। जब ये सपोर्ट टूट जाए उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा कि नहीं। तो जब ये रेजिस्टेंस होगा तो जरा बताइए रेजिस्टेंस पे हमने क्या लिखा है, क्या करना चाहिए, सेल। तो हम क्या यहाँ सेल कर दें, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंचे मार्केट में हमें क्या सेल कर देना चाहिए जैसे ही मार्केट पहुंचे, नो। अगेन ब्लाइंडली हम कभी भी सेल ऑन राइज या रेजिस्टेंस पे सेल या रिटेस्ट पे सेल ऐसे नहीं करेंगे। जब मार्केट ऊपर जाता है, अभी जब मार्केट ऊपर जाता है हायर हाई हायर लो इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा रिमूव करके ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ कि जब मार्केट ऊपर गया होगा तो हायर हाई हायर लो हायर हाई ऐसे गया होगा ऊपर, तो कब हमें सेल करना चाहिए। ये तो अभी हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है, जब ये स्विंग लो टूटेगा तब तो सेल करना चाहिए। तो एक तो रेजिस्टेंस है प्लस ये स्विंग लो टूटेगा तो अब सेलिंग आएगी दोस्तों, मार्केट नीचे जाएगा, क्लियर। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वहां पर मोमेंटम आता है तीनों तरफ से। एक तो ब्रेकआउट होगा तो नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऑलरेडी बाइंग स्ट्रेंथ है। देन ब्रेकआउट अगर होता है तो सेलर्स के स्टॉप लॉस कटेंगे। एट द सेम टाइम ब्रेकआउट पर फ्रेश बायर आते हैं तो यहाँ पर मोमेंटम आता है। तो खास करके जो ऑप्शन बाइंग करते हैं दोस्तों, स्पेशली मैं ऑप्शन बायर्स के लिए कह रहा हूँ, जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको ब्रेकआउट ट्रेड जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो आईवी इंप्लाइड वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से डेल्टा हाई हो जाता है और डेल्टा हाई होने की वजह से प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ब्रेकआउट को कभी मत मिस कीजिए, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं ऑप्शन बायर के लिए। लेकिन अगर आप कैश मार्केट में या इक्विटी में, कहने का मतलब है अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं तो वहां पर आप कभी भी, आप पुलबैक पर भी, पुलबैक मतलब रिटेस्ट कह लीजिए, चाहे बाई ऑन डिप कर लीजिए, वहां पर बाई कीजिए और आप ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए मैं कह रहा हूं कोशिश कीजिएगा कि ब्रेकआउट का ट्रेड कभी मिस मत करें। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया कि ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पे कैसे ट्रेड करते हैं। अब आते हैं थोड़ा समझते हैं मार्केट के जो स्ट्रक्चर हैं दोस्तों। मार्केट का सिर्फ 6 स्ट्रक्चर है, उसके अलावा मार्केट में और कोई स्ट्रक्चर है नहीं कि मार्केट मूव करे। क्या मतलब है, प्राइस, मार्केट मतलब प्राइस में कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों मार्केट ऑलवेज या तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मार्केट इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ठीक है ना। आप देखिएगा मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा होगा, तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे एक लाइन होती है जो सपोर्ट का काम करता है और ऊपर एक लाइन होगी जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। या तो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा होगा या तो मार्केट नीचे आ रहा होगा, ऐसे लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में नीचे आएगा, तो मार्केट ऐसे ऐसे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा होगा, राइट। तो एक ये स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, मार्केट या तो ऐसे ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, मार्केट ऐसे होगा इस तरह से, या तो फिर मार्केट इस तरह से फिर रिएक्ट कर रहा होगा, मतलब मूव कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है। या तो फिर मार्केट ऐसे इस रेंज में होगा, इस रेंज में होगा, क्लियर। या तो फिर मार्केट ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये दोस्तों 6 स्ट्रक्चर है, ये समझ के रखिए। इन 6 स्ट्रक्चर के अलावा मार्केट में और कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये कोर कॉन्सेप्ट है, ये मैं अगेन समझा रहा हूं, ये बेसिक एंड कोर कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये समझ गए तो ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, आपको बिल्कुल उसको रटने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल समझ जाएंगे कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक यहाँ लिख देता हूँ कि दोस्तों सपोर्ट पर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सपोर्ट पर हमें बाई करना है
और रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना है, जो कि मार्केट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि क्या हम ब्लाइंडली सपोर्ट पर बाई करें, क्या हम ब्लाइंडली रेजिस्टेंस पे सेल करें। नो, ऑलवेज वेट करते हैं कि रेजिस्टेंस के पास एक प्राइस एक्शन बने तो सेल करेंगे, और सपोर्ट के पास अगर मार्केट में कोई प्राइस एक्शन बने तो हम बाई करेंगे। अब आती है बारी इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो 6 स्ट्रक्चर है, मार्केट इन्हीं 6 स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, इसके अलावा और 7वां कोई स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट का। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाएगा। तो थोड़ा समझिए कि मार्केट अगर इस जगह से ऊपर गया है दोस्तों, मार्केट नीचे आया हायर लो, तो जैसे ही ये सपोर्ट के पास आएगा तो सपोर्ट पर क्या होगा दोस्तों, बाइंग होगी। देख रहे हैं बाइंग हुई, मार्केट ऊपर गया, क्योंकि मार्केट में बाइंग होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। अब ये वो जगह है, जरा देखिए पिछले हाई को मार्केट ने तोड़ दिया, ये पिछले हाई को तोड़ के ऊपर निकला ना, तो जैसे ही ऊपर निकलेगा तो अब जरा देख रहे हैं यही वो जगह है जहां से मार्केट में वापस रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे आया, और जैसे ही इसके पास पहुंचा, किसके पास, ये सपोर्ट के पास। पहले जरा सोचिए जो रेजिस्टेंस हुआ करता था अब वही एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये प्रीवियस हाई वो भी सपोर्ट का काम कर रहा है, प्लस नीचे से एक ट्रेंड लाइन है जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है। तो सपोर्ट के पास आएगा मार्केट, वापस बाइंग आएगी। फिर जरा देखिए यही वो लेवल है जहां से ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर गया, तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाए यहां से फिर मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के पीछे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों कि 2 स्विंग लो 2 स्विंग हाई मिले, आप दोनों स्विंग हाई दोनों स्विंग लो को टच कीजिए और एक लंबी लाइन आगे एक्सटेंड कर दीजिए। तो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर में है, बस आप बखूबी ट्रेड पहचानिए कि भाई सपोर्ट के पास बाई करना है, रेजिस्टेंस के पास सेल करना है। तो यही स्ट्रैटेजी चलती रहती है ऑलवेज। तो ये हो गया अप ट्रेंड की बारी। अब अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो ऑलवेज ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस, नीचे वाली लाइन सपोर्ट होती है ना। तो मार्केट जब नीचे गिरेगा तो लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन होगा। तो जरा देखिए मार्केट नीचे आया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। अब जैसे ही मार्केट लोअर हाई बनाया तो ये पहले जो था जहां से प्राइस में बाइंग आई है दोस्तों, समझिए जब मार्केट में गिरावट हुई है मतलब सेलर्स थे, अब इस जगह से मार्केट ऊपर गया है, मतलब यहाँ पे कौन थे, बायर प्राइस को ऊपर लेके गए। अब जब बायर ऊपर लेके गए हैं प्राइस को, वापस इस जगह से अगर सेलिंग आ रही है तो जैसे ही सपोर्ट टूटेगा दोस्तों, सपोर्ट पर बायर्स बैठे हैं, तो सपोर्ट टूटते ही जो बायर हैं उनका स्टॉप लॉस कटेगा, प्लस ऊपर से जो सेलिंग आ रही है, सेलर्स ऑलरेडी एग्रेसिव हैं, प्लस बायर जो हैं वो भी सेलर बनेंगे, और ये ब्रेकआउट होते हैं बायर और सेलर और आएंगे, तो मोमेंटम में मार्केट नीचे आता है। तो देखिए मार्केट नीचे आ गया। अब जैसे ही मार्केट नीचे आया अब ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि निचली जो लाइन है ये सपोर्ट का काम करता है और ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है। तो जैसे ही सपोर्ट के पास आएगा, देखिए मार्केट में बाइंग आई। अब यहाँ से मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा तो आप लोग हमेशा सुनते हैं कि डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज होता है, रीटेस्ट पे हम ट्रेड लेते हैं, पुल बैक पर हम सेल करते हैं। ये अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं कि पुल बैक पे हम सेल करते हैं या बाई करते हैं, या रीटेस्ट पे हम सेल करते हैं, या हम सेल ऑन राइज करते हैं। क्या मतलब हो गया, अब ये यहाँ से प्राइस में उछाल आई, तो अब जैसे ही प्राइस यहाँ ऊपर पहुंचेगा तो जो पहले सपोर्ट हुआ करता था अब वो रेजिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं। तो रेजिस्टेंस पे दोस्तों हम बाई करते हैं या सेल करते हैं, रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। तो यहाँ से देखिए वापस सेलिंग आ गई, वापस मार्केट जरा देखिए पिछले सपोर्ट को तोड़ा, तो जैसे तोड़ के नीचे आएगा तो एक स्विंग लो 2 स्विंग लो मिला के जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्विंग हाई 2 स्विंग हाई को मिला के जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस, नीचे का लाइन जो है वो सपोर्ट की तरह से एक्ट करेगा। तो जब जब मार्केट में सपोर्ट के पास प्राइस पहुंचेगा सपोर्ट पर बाइंग होगी, और जब जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा मार्केट में सेलिंग आएगी। तो आप देख रहे हैं ठीक इसी तरीके से मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और ऐसे ही बाइंग सेलिंग होती है। जरा देखिए मार्केट अब ऊपर गया, हायर हाई बनाया, मार्केट हायर लो बनाया। अब जरा सोचिए मार्केट अगर अप ट्रेंड होता है तो हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट कर देता है तो हम समझ जाते हैं कि मार्केट ये अप ट्रेंड है, या तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना दे, ये पिछला स्विंग लो तोड़ दे तो हम समझ जाते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे हायर हाई बना हायर लो बना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या पिछले हाई को मार्केट तोड़ पाया, नहीं। तो जब पिछले हाई को नहीं तोड़ पाया, मार्केट अगर नीचे आया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद पिछले लो को तोड़ दे, बट आप देख रहे हैं हायर हाई ना बना के सेम हाई बनाया, ये हायर लो बन गया। इसका मतलब जब हाई सेम है तो 2 स्विंग हाई को पकड़िए और आगे लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। अब जब तक ये हायर लो बनता जा रहा है तो 2 स्विंग लो मिला, आप ड्रॉ कर दीजिए। इसका मतलब है कि मार्केट एक रेंज बाउंड है। तो कोई रेंज बाउंड कहता है, कोई कंसोलिडेशन कहता है, कोई साइडवेज कहता है, कोई चॉपी मार्केट कहता है। तो ये अलग अलग नाम है बट मतलब एक ही है ना, कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अब हम कब ट्रेड करेंगे, अब जरा सोचिए कि जो भी यहाँ पर सेलर हैं जो सेल करके नीचे लाए हैं,
जो सेल करके नीचे ला रहे हैं, तो ऊपर सारे सेलर बैठे होंगे दोस्तों। तो जब भी सेलर यहाँ, ये ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ रेजिस्टेंस पे क्या होता है, सेलिंग होती है। तो सेलर जब भी सेल करेंगे वो क्या एसएल नहीं लगाएंगे, एसएल लगाएंगे। और जो भी यहाँ बाई करते हैं सपोर्ट के पास, तो बाई जो भी करेंगे बायर्स, वो एसएल के साथ एंट्री करेंगे। तो ऑलवेज आपको समझना है कि सपोर्ट के नीचे एसएल होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर ये होगा एसएल होगा। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा दोस्तों, मैंने बात किया है ब्रेकआउट के बारे में, तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तो जरा सोचिए, ऑलरेडी धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बाइंग मोमेंटम है दोस्तों। प्लस ये ब्रेकआउट होते ही जितने सेलर्स हैं उनका स्टॉप लॉस कटेगा। तो सेलर्स का अगर स्टॉप लॉस कटता है, आप सिंपल समझ के रखिए कि सेलर्स अगर मार्केट से बाहर निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, तो सेलर्स बन जाएंगे बायर। तो बाइंग जब होगी तो मार्केट और ऊपर भागेगा। प्लस इस ब्रेकआउट पे जैसे ही ये स्विंग हाई टूटेगा, ब्रेकआउट पे और फ्रेश बायर एंटर करेंगे, तो ये बहुत मोमेंटम में मार्केट ऊपर जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी ब्रेकआउट हो तो जरूर ट्रेड लीजिए। अब आती है बारी कि अगर ब्रेकआउट हो जाए दोस्तों, ये ब्रेकआउट हो गया, मार्केट वापस यहीं आ जाए, अब इसे कुछ लोग कहेंगे सर मैं रिटेस्ट पे ट्रेड लेता हूं। लेकिन दोस्तों आप जरा समझिए कि मैंने क्या बताया था कि मार्केट अगर ऐसे हायर हाई हायर लो बना, हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट अगर हो गया, वापस अगर इसी जगह पर आए, तो अब ये जो ब्रेकआउट था, पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब सपोर्ट है कि नहीं, तो सपोर्ट पर क्या होता है, बाइंग। तो अब जरा सोचिए, ये हायर हाई हायर लो बना, कुछ लोग कहेंगे सर मैं बाई ऑन डिप करता हूँ, हर गिरावट में खरीदारी, वो भी ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं रिटेस्ट पे मैं बाई करता हूँ, तो ये ब्रेकआउट हुआ, अब रिटेस्ट हुआ, वो भी ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर मैं सपोर्ट पर बाई करता हूँ, सपोर्ट पर भी ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं हायर हाई हायर लो पे बाई करता हूँ। मतलब एक ही है, बस आपको समझना है कि ये हायर हाई हायर लो बना, तो कहाँ लो बना, सपोर्ट के पास बना तो बाई करूंगा, हवा में लो बना तो कैसे बाई कर लूंगा। तो सपोर्ट के पास यहाँ आएगा तो बाइंग आनी चाहिए। बट क्या सपोर्ट पर हम ब्लाइंडली बाई कर लें, नहीं, अगेन कोई प्राइस एक्शन बनना चाहिए। प्राइस एक्शन बनने का मतलब थोड़ा सा याद कीजिए कि जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है तो लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है। तो सपोर्ट के पास आया होगा, जब तक स्विंग हाई नहीं टूटेगा क्या हम बाई कर सकते हैं, नो, क्योंकि हो सकता है ये लोअर हायर हाई हायर लो बना के एक पुल बैक लिया, ब्रेकडाउन करके नीचे भी आ सकता है ना प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से हमें ट्रेड लेना होता है कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। अभी जरा देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन लोअर हाई बना दिया, फिर हायर सेम लो, लोअर हाई सेम लो। क्यों लोअर हाई, आप देख रहे हैं पिछले हाई को तोड़ नहीं पा रहा है, पिछले हाई को नहीं तोड़ पा रहा है, बट लो सेम है, मतलब मार्केट एक रेंज बाउंड है। तो हमारा काम क्या होता है कि हम बस एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई, एक स्विंग लो, दो स्विंग लो, हम उसे टच करते हैं और एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे सिंपल काम हमारा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। अगर ये ड्रॉ कर लिया आपने तो आप समझ लीजिए कि ट्रेड के लिए तैयार हो गए। अब जरा सोचिए, ब्रेकआउट या रिटेस्ट की जो बात हो रही थी, ये मान के चलिए ब्रेकडाउन अगर हो गया, तो जो भी यहाँ पर बायर्स जो बाई कर रहे थे, सपोर्ट पर ही बाइंग हो रही थी, तो सारे बायर के एसएल नीचे लगे होंगे। तो जैसे ही ये कटेगा, जरा सोचिए, ये ब्रेकडाउन होगा तो ऊपर से कौन ढकेलते हुए नीचे लेके आ रहा है, सेलर्स। तो जैसे ही ये ब्रेकडाउन होगा, सारे ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, तो सेलर्स तो ऊपर से लेके आ रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ है, प्लस ब्रेकआउट पे फ्रेश सेलर्स आएंगे और जितने भी बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस कटेंगे, तो ये मार्केट तेजी से गिरता है नीचे, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अगर मार्केट ब्रेकआउट अगर हुआ और उसके बाद ऊपर चला गया, तो कई बार आप सुनते हैं कि सर मैं रिटेस्ट पे ट्रेड करता हूँ, तो ये लोअर लो लोअर हाई है। तो लोअर लो लोअर हाई किसका फॉर्मेशन है दोस्तों, लोअर लो लोअर हाई डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है। तो अब जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, तो पहले ये जो सपोर्ट हुआ करता था, ब्रेकडाउन होने के बाद अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के पास सेलिंग आएगी कि नहीं आएगी, तो जैसे ही यहाँ पर सेलिंग मतलब जैसे यहाँ पे मार्केट पहुँचेगा, अगेन रेजिस्टेंस पे ब्लाइंडली आपको सेल नहीं करना है। यहाँ देखिएगा मार्केट में स्विंग लो टूटे, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो इस तरह से ऊपर जाता है, तो जब तक स्विंग लो नहीं टूटता हम सेल नहीं करते। तो ज़रा देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, तो सेल ऑन राइज कह लीजिए, चाहे रेजिस्टेंस पे सेल कहिए, चाहे आप कह लीजिए पुल बैक पे मैं ट्रेड करता हूँ या रिटेस्ट पे ट्रेड करता हूँ, इस सब का मतलब एक ही है। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि ब्रेकआउट पर क्यों ट्रेड करना है, रिटेस्ट पे क्यों ट्रेड करना है, और यही स्ट्रक्चर, यही 6 स्ट्रक्चर है मार्केट के। इसको समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो मार्केट कोई भी हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हों, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाले हों, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हों, आप क्रिप्टो में काम कीजिए, आप फॉरेक्स में काम कीजिए, आप कमोडिटी मार्केट में काम कीजिए, आप क्रूड ऑयल पे काम कीजिए, आप चाहे नेचुरल गैस पे, गोल्ड पे, कहीं पर भी काम कीजिए, आप इत्मीनान से काम कर पाएंगे। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, ऑलवेज ये स्ट्रगल बना रहता है और लोग कंफ्यूज रहते हैं, भाई ब्रेकआउट पे ट्रेड तो ले लिया, बट हम कब तक बने रहें, क्यों बने रहें। उनको वो कन्विक्शन नहीं आता, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। तो आशा करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए
काम करते हैं, चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पे इसको एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे कितने बखूबी मार्केट मूव करता है और किस तरह से ट्रेड लिया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इससे कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो कृपया इस वीडियो के नीचे आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे जो सीखने वाले लोग हैं उन तक आप शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात दोस्तों और, कि अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं तो हमारे पेड क्लासेस होते हैं जो कि 13 सितंबर को क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 13 सितंबर को स्टार्ट होगा। ये हमारा 20वां बैच है। और क्या क्या हम क्लासेस में कवर करेंगे हमारे कोर्स के अंदर है, स्कैल्पिंग में कवर करूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग कवर करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग कवर करूंगा, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस होगा, मनी मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन। और कोर्स फी है 15,000। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे नंबर मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पर 9836, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 9836969622। इस पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और एक एडमिशन ऑन है, आप जब चाहें तब आप एडमिशन ले सकते हैं। 13 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 3 दिन मैं फ्री में इंडेक्स एनालिसिस करता हूं, जहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, इन 3 चीज़ों को लेके मैं इंडेक्स एनालिसिस करता हूं रात को 9 से लेके 10 साढ़े 10 के बीच में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ पर इंडेक्स के बारे में समझें, क्योंकि वहाँ पर मैं डिटेल में नहीं पढ़ाता, मैं इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ। तो अगर आप इच्छुक हैं, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पर लोग ज्वाइन करते हैं, तो जो नंबर मैंने आपको भी दिया आप एक बार दोबारा वीडियो में देख लीजिएगा 9836969622। उस पर आप मुझे एक टेक्स्ट कर दीजिए हाई करके, टेलीग्राम लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे मैं रात को 9 बजे शार्प मंडे, वेंसडे, फ्राइडे में लिंक शेयर करता हूँ, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं चार्ट पर, किस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना चाहिए और कैसे रिटेस्ट पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो आते हैं, एक बार मैं चार्ट लगा देता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट है, कोई भी चार्ट ले लीजिएगा, जब भी आपका दिल करे आप उसको एक बार बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा। तो ज़रा देखिए दोस्तों, पहले मैं ये समझा देता हूँ, किसी भी दिन का चार्ट ले लेता हूँ। चलिए अभी मैं लेटेस्ट डेटा ही ले लेता हूँ। मार्केट ज़रा देखिए, ये 18 तारीख का मार्केट है, क्लियर। मैं यहाँ ब्लैक कैंडल ले लेता हूँ, ब्लैक कैंडल कह रहा हूँ, ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ। अब ज़रा देखिए 18 का ये चार्ट है। पिछले दिन मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, क्लियर। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, गैप अप खुले, तो इसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, बिल्कुल ऐसे हायर हाई, है ना। तो जब तक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जा रही हो तब तक हम कहते हैं ये मार्केट हायर हाई बनाया है। तो जब ग्रीन कैंडल यहाँ तक, उसके बाद रेड कैंडल नीचे, हायर लो ये है। तो हायर हाई, हायर लो, उसके बाद ये ऑलमोस्ट सेम हाई है ना। तो जब ये स्विंग लो टूटेगा दोस्तों, मार्केट में सेलिंग आनी चाहिए। तो ज़रा देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर से ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सेलिंग आती है, जो कि ब्रेकआउट पे लोग ट्रेड करते हैं। ये स्विंग लो टूटा, ब्रेकडाउन, जैसे ब्रेकडाउन हुआ, ज़रा सोचिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि मार्केट अगर हायर हाई, हायर लो के फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाए, जब ये स्विंग लो टूटता है दोस्तों, चाहे ये ऐसे टूट जाए, चाहे ये लोअर हाई बना के तोड़े, मार्केट में सेलिंग आएगी। ये जैसे ही स्विंग लो टूटेगा, सेलिंग आएगी। ज़्यादा कंफर्म जो होता है, ज़्यादा अच्छा ट्रेड माना जाता है कि जब मार्केट लोअर हाई बना के तोड़े, वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होता है। अगर मार्केट इस तरह से गिरता है तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक बार में अगर स्विंग लो तोड़े तो यहाँ पे सेलिंग आती है, लेकिन ज़रूरी ये समझना है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। जब भी आप यहाँ स्विंग लो टूटने पे सेल करेंगे तो ये स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। क्या इतना बड़ा हम स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं? तो कुछ लोग यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले पाते। अब जरा सोचिए, ये मार्केट जब ये ऊपर की तरफ गया, ग्रीन कैंडल को जरा गौर से देखिए, ऊपर गया ग्रीन कैंडल, तो अब ये लोअर लो, लोअर हाई बन गया। तो अब ये रिटेस्ट कह सकते हैं, इसे हम पुल बैक कह सकते हैं, इसे हम सेल ऑन राइज कह सकते हैं, क्योंकि पहले ये सपोर्ट हुआ करता था। अब ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आया, वापस जब ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंचे, क्या हम सेल कर दें? नो, अगेन वेट कीजिए, ये स्विंग लो टूटना चाहिए। तो जरा देखिए, मार्केट नीचे आया, ये स्विंग लो जैसे ही टूटेगा, ये स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा, मार्केट नीचे आएगा। देखिए मार्केट नीचे आ गया, क्लियर। तो इस तरह से हमें ब्रेकडाउन पे या फिर रिटेस्ट पे ट्रेड लेना चाहिए। अब याद रखिएगा कि जहां से ब्रेकडाउन अगर होता है, वापस मार्केट वहां पहुंचता है, वहां से एक सेलिंग की प्रोबेबिलिटी रहती है। वापस जहां से ब्रेकडाउन अगर होगा, फिर जब मार्केट वापस ऊपर पहुंचेगा उसी जगह पे, तो वहां सेलिंग की गुंजाइश होती है। तो ये हमेशा समझ के रखिएगा कि जिस जगह से ब्रेकडाउन हो, ये जरा देखते जाइए, ये देखते जाइए, मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ। जब भी मार्केट उस लेवल के पास पहुंचेगा, अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, यही वो जगह है ना जहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। जब मार्केट ब्रेकडाउन किया तो पहले ये सपोर्ट था, क्योंकि इस जगह से मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो सपोर्ट था, तभी तो बाइंग हुई है। अब ये सपोर्ट ऊपर से टूट गया,
है ना, मैं इसको फेयर कर देता हूँ, ये सपोर्ट ऊपर से टूट गया नीचे, तो जब ये सपोर्ट टूट गया तो जब वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, जरा सोचिए यहाँ से मार्केट में कोई बाइंग अगर हुई होगी, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से सेलिंग आएगी कि नहीं, क्योंकि अब ये सपोर्ट जो है अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ से सेलिंग आएगी। फिर मार्केट जब ऊपर पहुंचेगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, है ना। तो हमें समझना है कि जहां से ब्रेकडाउन होता है वहां वापस अगर मार्केट पहुंचे तो वो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहां सेलिंग आएगी। और जहां से ब्रेकआउट होता है वहां पे दोबारा मार्केट पहुंचे तो फिर से बाइंग आएगी। क्या मतलब, जरा समझिए कि मार्केट ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऑलमोस्ट सेम लो, ब्रेकआउट इसी जगह से हुआ दोस्तों। अब जब मार्केट नीचे गिरता है इस तरह से लोअर लो लोअर हाई बना के, तो मैंने क्या बताया है कि जब ये स्विंग हाई टूटे, ये स्विंग हाई टूटे बाइंग आएगी। देखिए बाइंग आई, मार्केट ऊपर गया, लेकिन कहाँ से हर्डल मिल गया, इसी जगह से, क्योंकि ये मेजर स्विंग लो टूटा था, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जब यहाँ से सेलिंग होगी तो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों वहीं पे मार्केट आएगा, सपोर्ट लेगा, है ना, क्योंकि उस ब्रेकआउट पे बायर्स बैठे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं रिटेस्ट पे ट्रेड करता हूँ, कोई बात नहीं, ये ब्रेकआउट हो गया, हायर हाई हायर लो बना। कोई बोलेगा कि मैं पुल बैक पे ट्रेड करता हूँ, कोई कहेगा मैं रिटेस्ट पे ट्रेड करता हूँ, कोई कहेगा सर मैं बाई ऑन डिप करता हूँ, कोई कहेगा मैं सपोर्ट पे बाई करता हूँ। क्या इसका मतलब कुछ अलग निकल रहा है? सबका मतलब एक ही है ना, सपोर्ट के पास बाइंग, है ना, पुल बैक पे बाइंग, रिटेस्ट पे बाइंग, जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां पे बायर बैठे हैं, बाई ऑन डिप, है ना। तो हमेशा ध्यान देना है। तो हम क्या यहाँ पे रैंडम बाई कर ले रहे हैं, जैसे ही मार्केट नीचे आया बाई कर लिया? नहीं, अगेन हम देखेंगे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे सपोर्ट पे तो बाई करेंगे। फिर मार्केट ऊपर पहुंचा, ये उसी जगह पहुंच गया जहां से ब्रेकडाउन हुआ था, मार्केट नीचे गिरा है, तो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो रेजिस्टेंस के सामने वापस कोई प्राइस एक्शन बने, सेल आएगा, मार्केट नीचे आएगा। तो इस तरह से ध्यान देना है। अभी जरा देखिए फिर मार्केट, आज का मार्केट दिखा देता हूँ। ये जरा देखिए, आज 19 तारीख है, आज मार्केट ऊपर गया, ये प्राइस ऊपर गया हायर हाई। अब इस जगह से मार्केट ऊपर गया है, वापस मार्केट जो नीचे आया है यहाँ पे आया है, देखिए हायर लो लोअर हाई। अब इस जगह जरा देखिए सेम लो के पास आ गया। अब जब मार्केट नीचे गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये स्विंग हाई टूटेगा तो दोस्तों बाइंग आएगी कि नहीं आएगी? स्विंग हाई डाउन ट्रेंड में जब तक स्विंग हाई नहीं टूटता है दोस्तों तब तक हम बाई नहीं करते। तो ये स्विंग हाई टूट रहा है, लोअर लो लोअर हाई सेम लो, मतलब लोअर लो, ये स्विंग हाई टूट गया, बाइंग इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर किसी ने दोस्तों यहाँ बाई किया है इस जगह पे, वापस मार्केट जब यहाँ आता है तो ये ब्रेकआउट एरिया है, वापस ये रिटेस्ट का काम करेगा, पुल बैक का काम करेगा, बाई ऑन डिप का काम करेगा, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाएगा। क्लियर? अब जरा देखिए ये ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, यही वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, जरा गौर से देखिए, हायर हाई हायर लो, ब्रेकआउट हो गया इस जगह से, है ना। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है हायर हाई हायर लो बना के, कभी भी मार्केट दोस्तों जहाँ ब्रेकआउट हुआ है इस जगह पे वापस मार्केट पहुंचेगा तो आप कह सकते हैं सर हायर हाई हायर लो है ये, बट ये पुल बैक, कुछ लोग कहेंगे सर ये रिटेस्ट हो गया, कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं बाई ऑन डिप करता हूं, बट अल्टीमेटली ब्रेकआउट यहीं से हुआ था। तो अब जब मार्केट रिटेस्ट करेगा तो रिटेस्ट मतलब सपोर्ट है ना, ये पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, ब्रेकआउट करके मार्केट वहां पहुंचा, ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट पर बाइंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बाइंग होगी। बट क्या हम ऐसी बाई कर लें? नहीं। वापस जरा देखिए मार्केट नीचे गिरा है, लोअर लो, ग्रीन कैंडल ऊपर गया लोअर हाई, रेड कैंडल आया नीचे लोअर लो, ग्रीन कैंडल ऊपर गया लोअर हाई, वापस रेड कैंडल सेम लो बनाया। अब ये स्विंग हाई टूटेगा तो बाइंग आएगी कि नहीं आएगी? बाई कीजिए, मार्केट में बाइंग आई, मार्केट ऊपर गया, ये हमारा स्विंग लो स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए? ऊपर गया था मार्केट हायर हाई हायर लो, ये लोअर हाई हायर लो, ये जरा देखिए ये स्विंग लो टूटा था यहाँ पे, है ना, ये हायर हाई हायर लो स्विंग लो टूटा है, तो वापस जहाँ से टूटा है ये वापस इस जगह मार्केट पहुंचेगा। तो जब यहाँ से मार्केट गिरा है तो ये लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन था, अब जब ऊपर जाएगा तो ये रिटेस्ट करना कहलाएगा, तो सेल ऑन राइज होगा, इस ब्रेकडाउन वाले एरिया पे सेलिंग आएगी, मार्केट में यहाँ से फिर गिरावट आएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमें ब्रेकआउट और रिटेस्ट पे ट्रेड करना होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट पर बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, और ब्रेकआउट पर कैसे ट्रेड करना है, और रिटेस्ट पे कैसे ट्रेड करना है। अब मेरे ख्याल से आपको लाइफ टाइम कभी ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी इससे सीखने को मिला है, तो कृपया इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अगर हाँ आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने जैसे सीखने वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।